राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और अभी मैं एक सूट सिल रही हूं और इसमें से मुझे पैंट निकालना है और एक कुर्ता निकालना है। तो अभी सूट की कटिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो ना बहुत लॉन्ग बन रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। तो आप इसमें कटिंग देख सकते हैं। और अगर आपको पूरा डिटेल में कटिंग देखना हो तो मैंने मेरा जो दूसरा चैनल है बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक, तो उस पे मेरे मतलब लेडीज़ पैंट की वीडियो और सूट की कटिंग दोनों का वीडियो डली हुई है। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। इस चैनल पे भी अगर आपको देखना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसमें भी कटिंग ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको इसमें देखना हो तो आप देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके हाउसवाइफ के लिए, जो कि गृहिणी है, घर में रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहती हैं, बहुत दुखी रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट रहती हैं। और उनके लिए भी है जिनके जिनकी ना काम चलता तो है, जो अपना बुटीक चलाती हैं, सिलाई करती हैं, उनका काम चलता तो है, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। तो आज मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी कि आप अपनी मशीन को किस दिशा में रखें या कहाँ रखें कि आपको आपका जो काम है ना वो बहुत अच्छा चलने लगेगा। क्योंकि ये हमारी जो मशीन होती है ना, इसको सही जगह पे रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप जितनी भी बुटीक चलाते हो, जितने भी लोग, जितनी भी महिलाएं हैं जो भी बुटीक चलाती हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत खास कर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, और ख़ास करके हाउसवाइफ के लिए। तो ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और फ्रेंड्स, जितनी भी हाउसवाइफ है ना, आज मैं उन सभी के लिए उन सभी के लिए वीडियो है कि अगर आप डीमोटिवेट हैं बहुत ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है कि हम ना घर में मतलब घर में भी रहते रहते ना बहुत ज़्यादा, मतलब एक वही काम होता है, वही सेम दिनचर्या होती है, उठो खाना बनाओ, फिर बच्चों के काम रहते हैं, फिर घर में, फिर शाम होती है, फिर खाना बनाओ, फिर सो जाओ। तो ये जो दिनचर्या होती है ना, कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा कई कई हाउसवाइफ ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा ये ना मतलब डिप्रेशन सा हो जाता है, टेंशन होने लगती है। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। तो उन सभी के लिए आज का वीडियो उन सभी के जीवन में खुशियाँ भर देगा, उन सभी के जीवन में ना नए उत्साह को भर देगा। और वैसे भी अभी मौसम भी आने ही वाला है बसंत पंचमी का, और कहते हैं बसंत पंचमी एक ऐसी, बसंत पंचमी के बाद एक ऐसी ऋतु स्टार्ट होती है जिसमें मतलब प्राकृतिक में भी एक नया, आप देखते हैं, नया जीवन आता है, नई उत्साह वाला ये मौसम होता है। और ये मौसम, आप वैसे मौसम के हिसाब से भी आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं रहती है, बहुत गर्मी नहीं रहती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो ये ऐसा होता है कि जैसे जीवन का नया प्रारंभ हो रहा हो, नई शुरुआत हो रही हो। तो आप भी इस नई शुरुआत में अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं और आप भी खुश रह सकते हैं। तो जितनी भी जो हाउसवाइफ है ना, जो भी लेडीज़ हैं, तो मैं उन सबको ये कहना चाहूँगी कि देखो, आप लोग इतना परेशान क्यों रहते हो। कई बार देखो, कई लेडीज़ें तो ऐसी होती है ना कि वो अपनी जो खुशियाँ हैं ना, वो दूसरे के ऊपर छोड़ देती हैं, कि उनको अपना जो कंट्रोल है ना वो दूसरों के ऊपर रख देती हैं, कि अरे पूरा घर को मतलब लगी रहती हैं खुश करने में, कि सास खुश हो रहे हमसे, नंद खुश रहे, जेठ जेठानी, अगल पड़ोसन, मतलब सब नाते रिश्तेदार सब खुश रहें तो फिर वो खुश रहती है। और ज़रा सा भी किसी ने कुछ कह दिया, ज़रा सा भी कुछ टेंशन हो गया, तो खुद भी आप बस लेकर के आंसू और बहाने लगती हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा सबके साथ होता है। एक उम्र ऐसी होती है कि जब इन सब चीज़ों को ना नहीं समझ होती है तो इंसान रोता है। मैं भी एक ऐसा टाइम था जब छोटी छोटी बातों पे रो लेती थी, लेकिन अब इतनी मैच्योरिटी आ गई है, इतने मतलब देखा है ना सबको बदलते हुए, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आ गया है। और आपको मैं ये सलाह इसलिए दे रही हूँ कि आप इस फेज़ से ना गुज़रें। इसलिए देखो, हम इंसान हैं और कोई भी इंसान इस पृथ्वी पे ऐसा नहीं है जो कि संपूर्ण हो। आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से। हर किसी में कोई ना कोई कमियां होती हैं, हम में भी कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाई भी है। अगर किसी को हमारे अंदर बुराई दिख रही है ना, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, उसको हमारे अंदर बुराई ही दिखाई देगी। आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपसे खुश नहीं होने वाला है, चाहे वो आपकी नंद हो, सास हो, या कोई भी हो जिसको
आप चाहते हो कि वो आपसे खुश रहे, आपकी खुशियाँ उनके ऊपर डिपेंड होती हैं। और अगर जिसको आप में अच्छाई दिखनी है ना, तो वो आपको वैसे भी दिखेगा। तो सबसे बढ़िया जो जीवन का ये एक बहुत बड़ा जो मंत्र है ना, कि देखो कभी ऐसा भी होता है कि जो नाते रिश्तेदार होते हैं ना, हम उनसे बिल्कुल ही मुँह मोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जीवन है, हम एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा हमने पढ़ा भी है, जानते भी हैं और समाज में रह कर के भी इस चीज़ को अनुभव भी किया है कि हम समाज से रिश्ता नहीं तोड़ सकते, अपने रिश्तेदारों से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि जीवन का ताना-बाना ऐसा होता है कि हमें उनको साथ लेकर के चलना होता है, ये सच है। आपको भी ये लगता होगा कि सच है कि हम उनसे, लेकिन देखो, जो लोग ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ना, ज़िंदगी को आपके बर्बाद करे जा रहे हैं ना, आपकी खुशियों को तहस-नहस करे जा रहे हैं, तो उनसे बस इतना ही मतलब रखो जितना ज़रूरत है। फालतू में उनके पीछे पड़ने का, उनके आगे-पीछे घूमने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। आप बस अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, और वो ना आपको दिन पे दिन इतना डिमोटिवेट कर देंगे ना, और इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देंगे कि आपको लगने लगेगा कि आपके ही अंदर कोई कमी है। मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल होता है कि ऐसे लोग ना, उनको भले उनमें कितनी ही कमी क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी कमियों को कभी भी नहीं देखेंगे। आपके अंदर आपको एहसास करा देंगे कि आपके अंदर कितनी कमी है, और आपको लगेगा हाय सारी ही गलती मेरी है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो, जहाँ आपको लगता है, देखो, हमें पता होता है कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है। जहाँ आपको लगता है कि आप गलत हो, उस गलती को आप सुधारो, और जहाँ लगता है आप सही हो, आप अपने लिए स्टैंड लो, और अपने लिए भी जीना सीखो। क्योंकि आपको जब अपनी खुशियों की परवाह नहीं है, तो कोई दूसरा आपकी खुशियों की परवाह क्यों करेगा? तो सबसे पहला जीवन का एक मंत्र बना लो कि मुझे किसी भी हाल में खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो। क्योंकि जीवन में ना, आप कुछ भी कर लो, ये सुख-दुःख तो आते ही रहते हैं, और ये सब चलता ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि ये हो जाएगा तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा तो ये नहीं होगा। कभी ये पता है, कभी एक चीज़ पूरी होती है तो दूसरी चीज़ की कमी होने लगती है। तो ये चलता ही रहता है, ज़िंदगी में टेंशन भी चलती रहती है, लोगों का रूठना, मनाना, लड़ाई, झगड़े, टेंशन सब चलता रहता है। और इसमें हम एक दिन ना अपनी हेल्थ और टेंशन से इतना ख़राब कर लेते हैं ना, कि बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने इन लोगों के लिए इतनी टेंशन लिया जिनको हमारी कोई नहीं पड़ी है, और ऐसे लोगों के लिए हमने इतना टेंशन लिया जिनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम मतलब बीमार पड़े हों या कुछ पड़े हों, कोई मतलब नहीं है। तो क्या ही फ़ायदा उनके बारे में सोच करके और इतना टेंशन ले करके। तो अपने बारे में सोचो, अपने हेल्थ के बारे में सोचो। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे ना, तो कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। मैं आपको सच बता रही हूँ। और जिस दिन आपने अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया ना, दुनिया भी आपकी वैल्यू करेगी। आप खुश रहोगे तो 4 इंसान आपके पास आकर के बैठेंगे, घरवाले भी आपके पास आके बैठेंगे। तो खुश रहना सीखो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको जो अच्छा लगता हो वो करो, लेकिन किसी भी हाल में ना, आप खुश रहना सीखो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, और नहीं तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। ये जीवन का मूल मंत्र है। और अपने आप को खुश रहो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो। और जो दूसरी बात है वो ये कि सुबह जल्दी उठो। कई लेडीज़ें क्या होती है, जो अगर काम नहीं कर रही हों, तो उनको लगता है कि अरे हमारे पास तो पूरा दिन पड़ा हुआ है काम करने के लिए, तो पूरे दिन लगी रहती हैं वही काम में, घर के काम में नहीं निपटते उनके। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, काम निपटा करके थोड़ा सा अपने लिए रेस्ट भी करो, और कोशिश करो कि कुछ इनकम जनरेट करने का, कमाने का। क्योंकि जब हम कमाते हैं ना, तो भले ही कोई भी काम हो, कोई भी छोटा से छोटा काम हो, आप थोड़ा बहुत भी इनकम अगर जनरेट करते हो, तो आपको ना एक खुद अंदर से बहुत अच्छा पूरे दिन के कॉन्फिडेंस लिए आता ना है, आपको जगह किसी को के आगे चेंज हाथ करो, नहीं यकीन फैलाना मानो पड़ता। तो जितनी ये आपकी आप टेंशन है ना, कोशिश टेंशन ज़रूर आधी ज़रूर से भी करो। ज़्यादा खत्म हो अपने आप जाएगी, को खुश और रखने आपको का खुद ये में सबसे बहुत बेस्ट ज़्यादा मंत्र है। माइंड को और रिलैक्स कोशिश करो मिलेगा। थोड़ा तो सा, ये सब मतलब चीज़ें करके धार्मिक देखो, चीज़ों आपके को भी जीवन में फॉलो ज़रूर करो, खुशियाँ थोड़ा सा बढ़ पूजा जाएंगी। पाठ और और मतलब एक थोड़ी चीज़ कथा और वगैरह कि ये सब आप भी सुना काम करो, मैं तो कोशिश बहुत करो कि सुनती कुछ हूँ। ना कुछ लेकिन अर्न जितना करने के हो लिए, सके अपने ना, ये पैरों सब पे भी खड़ा करो। होने के और लिए। बहुत क्योंकि ज़्यादा अगर देखो, अगर आप डिप्रेशन में घर हो ना, तो संभाल मैं तो सकते हो कहूँगी ना, कहीं तो घूमने निकलो आप थोड़े दिन कमा के भी लिए। सकते उस हो। जिस जगह पे आप रह कोशिश मतलब करो घर में कि अगर ज़्यादा कुछ ना टेंशन
कुछ अपने लिए अर्न करो और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो अपना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जितनी भी जो महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं, जो लोग होम बुटीक चलाते हैं, तो मैं उनके लिए कहूँगी कि देखो, अगर आपका बुटीक नहीं चलता है ना, तो आप जो अपनी मशीन है ना वो ऐसी जगह पे रखो, जैसे आप मान लो आप घर में होम बुटीक चलाते हो तो अंदर मशीन ना रख के बाहर के कमरे में मशीन रखो, और बाहर के कमरे में मशीन रखो ताकि लोगों को ना आते जाते आपकी मशीनें दिखे। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो काम है ना और ज़्यादा चलेगा। और अपनी मशीन के पास आप अपना एक कोई भी, अगर आप इतना बाय कर सकते हो तो एक स्टैचू ले सकते हो जिसमें आप एक सूट वूट अपना ही या फिर कस्टमर का आप पहना के रख सकते हो, तो जिससे ना लोगों को आपका काम दिखेगा तो वो और खिंचे हुए चले आएंगे। क्योंकि बुटीक में तो लोगों को दिखता है कि हाँ ये सिल रहे हैं, मशीन है, सब चीज़ है, लेकिन होम बुटीक में अगर आप अंदर मशीन रखोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप सिलाई कर रहे हो। तो आप हमेशा कोशिश करो कि बाहर जहाँ से लोग आते जाते हो, खिड़की के पास या बाहर के कमरे में, ऐसी जगह पे मशीन रखो जहाँ पे लोग आए जाएं, जहाँ पे लोगों को अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो काम है ना और बहुत ज़्यादा चलेगा। और आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरा ये सूट की कटिंग हो चुकी है, पैंट की भी कटिंग हो चुकी है, और अब मैं इसको स्टिच करूँगी। और काम करते रहिए, इससे ना माइंड डाइवर्ट होता है और आप खुश रहते हैं। तो आप कोशिश करिए खाली बैठने की जगह कुछ ना कुछ काम करते रहिए और अपने आप को बिज़ी रखिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।